पिवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले फंक्शंस में से एक है। पिवट टेबल की हेल्प से आप इंस्टेंटली किसी भी डेटा सेट के ऊपर डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं, किसी भी रिपोर्ट के लिए उसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंटरेक्टिव ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जिससे आप अपने डेटा का बेस्ट विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो हाउ वी कैन यूज पिवट टेबल ऑन ए डेटा सेट, हाउ वी कैन प्लॉट अ इंटरेक्टिव ग्राफ्स so we can showcase our data in the form of visualization. So without further ado, let's get started. यहाँ कॉलम ए में ऑर्डर आईडीज है, कॉलम बी में प्रोडक्ट के नेम, कॉलम सी में इनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, कॉलम डी में कितने अमाउंट का अब तक प्रोडक्ट को सेल किया गया है और ये प्रोडक्ट किस डेट में सेल किए गए हैं, कॉलम ई में इनका डेट है और कॉलम एफ में किस स्टेट से इन्हें सेल किया गया है। तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर हम पिवट टेबल को यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट में आएंगे और यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पिवट का, यहाँ पिवट टेबल का ऑप्शन अवेलेबल है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपनी टेबल की रेंज देनी होगी, तो यहाँ से यही पहले से ही प्री सिलेक्टेड है। इसके बाद आप जो अपना पिवट डेवलप करना चाहते हैं, आप न्यू शीट पे डेवलप करना चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट को यूज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट को यूज करने वाला हूँ। ओके को प्रेस करेंगे तो पिवट टेबल आपके पास अवेलेबल हो गया। अभी आपको यहाँ ये देखना है कि कहाँ आपको फिल्टर्स यूज करना है और कॉलम में आपको क्या डेटा वेरिएबल्स रखने हैं, रोज में कौन से डेटा वेरिएबल्स रखने हैं और वैल्यूज की फॉर्म में आप क्या इनसाइट्स चाहते हैं। तो मेरे डेटा सेट में मैं कैटेगरीज को फिल्टर्स की फॉर्म में रख लेता हूं। आप यहां से ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, ऊपर से आप किसी भी वेरिएबल को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। प्रोडक्ट को मैं रोज के फॉर्म में रखना चाहता हूं, वैल्यूज में मैं अमाउंट रख लेता हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जैसे ही मैंने वेरिएबल्स को फिल्टर, रोज एंड वैल्यूज के अंदर पिक एंड ड्रॉप किया है, तो वैसे ही मेरे पास ये पिवट का डेटा इनसाइट्स जनरेट हो गया। मींस कि मेरे पास जितना भी डेटा था वो एनालाइज होके मेरे पास उसका वैल्यू जनरेट हो गया। जैसे कि आप देखेंगे एप्पल का टोटल सम अमाउंट, यहाँ बनाना, बीन्स, हर एक प्रोडक्ट का यहाँ टोटल सेल अमाउंट यहाँ मेरे पास एनालाइज होके आ गया है। इसके अलावा अगर आप इसे स्टेट बाय स्टेट देखना चाहते हैं तो मैं प्रोडक्ट को रो के नीचे ही ऐड कर देता, तो यहाँ आपके पास हर एक प्रोडक्ट का किस स्टेट में कितना अमाउंट में सेल किया गया है ये आपके पास, ये डेटा इनसाइट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आप स्टेट्स को कॉलम में भी यूज कर सकते हैं। कॉलम में यूज करेंगे तो आपका लेफ्ट टू राइट डेटा कॉलम्स में अवेलेबल हो जाएगा स्टेट्स की फॉर्म में, और हर एक प्रोडक्ट को आप यहाँ नेविगेट कर सकते हैं। जैसे एप्पल को मैं नेविगेट करूंगा तो लेफ्ट टू राइट साइड में स्टेट वाइज मुझे यहाँ कितना अमाउंट में सेल किया गया है, यहाँ ये डेटा मेरे पास अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से हम डेट वाइज भी देख सकते हैं। डेट को सिलेक्ट करके मैं कॉलम्स में ड्रॉप कर देता हूं, तो डेट वाइज की हर एक डेट में मेरा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है मैं यहाँ ये देख सकता हूं। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट प्लेसेस पर प्लेस करके अपनी डेटा की जो भी बेस्ट विजुअलाइजेशन या रिपोर्ट्स आप जनरेट करना चाहते हैं जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें इंटरेक्टिव ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ इंसर्ट में वापस आएंगे और पिवट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। पिवट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ भी अपनी डेटा रेंज देनी होगी। सिलेक्ट किया और उसी तरह से मैंने यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर मैंने प्लेस डिफाइन कर दिया जहाँ मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। ओके प्रेस किया। अब इसके बाद मुझे जो भी ग्राफ प्लॉट करना है उसके लिए मैंने वैसे ही मैं कैटेगरी के लिए फिल्टर यूज कर लेता हूँ, प्रोडक्ट के लिए मैं एक्सिस यूज कर लेता हूँ, वैल्यूज के लिए मैं अमाउंट यूज कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक बार चार्ट ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ अगर मैं कैटेगरी को चेंज करता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट करता हूँ, ओके को प्रेस करूंगा तो मेरा डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये एक इंटरेक्टिव ग्राफ मेरे पास डेवलप हो गया है। अगर मैं वेजिटेबल्स को सिलेक्ट करता हूँ तो वेजिटेबल्स की फॉर्म में वेजिटेबल्स का डेटा मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं ऑल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कंप्लीट डेटा सेट, जितना भी डेटा इनसाइट्स मेरे कैटेगरी वाइज मेरे पास अवेलेबल है वो मुझे हर एक प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहें तो इसी ग्राफ को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ ऊपर जाके डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से चेंज चार्ट टाइप को यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे और से फॉर एग्जांपल मैं पाई चार्ट में इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। पाई चार्ट में भी हम इसे डोनट में कन्वर्ट करते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि डोनट्स में कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा आप यहाँ से चार्ट की फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं और यहाँ लेबल्स को भी यूज कर सकते हैं। ये चार्ट के लेबल्स आ गए आपके पास। चार्ट का टाइटल मैं रिमूव कर देता हूँ। लाइगेंड्स आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी, आप इसे इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंटरेक्टिव चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके को प्रेस करूंगा तो सिर्फ मेरे पास वही डेटा अवेलेबल होगा जो मैंने सिलेक्शंस का क्राइटेरिया के अंदर रखे हुए हैं या जिन प्रोडक्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से आप एक इंटरेक्टिव ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं वाया पिवट टेबल और पिवट चार्ट। तो आप ये पिवट की फंक्शनैलिटी किसी भी डेटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसके द्वारा आप डेटा इनसाइट्स जनरेट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।